जमशेदपुर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो राजवाड़ा पैलेस को नहीं जानता है। ये ऐसा बैंक्वेट हॉल है जो जमशेदपुर में क्या पूरे झारखंड में शायद एक होगा, जिसकी हम सराहना करते हैं, हम तारीफ करते हैं। लेकिन इन दिनों इलाकाई लोग इसकी सराहना करने से ज्यादा इसे बेजार और परेशान दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि रजवाड़ा पैलेस जब बना तो लोग बहुत खुश थे कि एक लैंडमार्क जैसी एक बिल्डिंग उनके इलाके में बनने वाली है। और आप जानते हैं ये मानगो में स्थित है, गुलाब बाग में, और इलाकाई लोग बहुत खुश थे इन सारी बातों को लेकर। लेकिन आस्ते आस्ते लोगों की अब बेजारी हो गई है इससे, क्योंकि रोज यानी जब भी कोई शादी या कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ तेज आवाज में डीजे बजता है, जिससे ना केवल आसपास के लोग बल्कि जो बीमार हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पूरे तौर पर डिस्टर्ब होते हैं। सिर्फ अगर इतना होता तो भी लोग बर्दाश्त कर लेते कि चलिए किसी के यहाँ शादी हो रही है, कोई अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अब हालात ये हैं कि जो इस पैलेस में, रजवाड़ा पैलेस में जो खाना बच जाता है उसको ठीक से कंटेन नहीं किया जाता। उसको लोगों के आरोप हैं, इलाकाई लोगों के, कि उन खाने को रास्तों पर यूं ही फेंक दिया जाता है, जो दुखद है, बहुत दुख की बात है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो इन खानों को लेकर गरीबों को बांट सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हॉल अथॉरिटीज, बल्कि उन शादी ब्याह करने वालों के साथ उनको भी ये सोचना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ देने वाली बात इलाकाई लोगों के मुंह से हमने सुनी वो ये थी कि पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम इलाके का जाम हो गया है। वो जो भी उनकी वहां पर वेस्टेज होता है उसको अलग से ना फेंक कर वो ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे इलाकाई ड्रेनेज सिस्टम चोक हो गया है पूरे तौर पर। इलाकाई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने कई बार जाकर रजवाड़ा पैलेस के मालिक से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करी, और वो ये भी कह रहे हैं कि उनसे बात होने के बाद उन्होंने वादा भी किया था कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई हल निकालेंगे। लेकिन अब उन्होंने कुछ भी ऐसा करने से मना कर दिया है। हमारे संवाददाता जावेद ने कोशिश करी रजवाड़ा पैलेस के भी किसी ऑथराइज्ड आदमी से बात की जाए जो इस पूरी बात पर अपना बयान दे सके, अपनी टिप्पणी दे सके, लेकिन हमें कोई भी कैमरे के सामने आया नहीं बात करने के लिए। बहरहाल हमारा अभी भी हमारी कोशिश होगी कि अगर उनकी तरफ से भी कोई आता है क्लैरिफिकेशन देने के लिए तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। हमें खुशी है कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा, एक हॉल ऐसा, एक लैंडमार्क ऐसा बनाया गया जमशेदपुर में, जिससे जमशेदपुर का नाम बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रही है। मगर कहीं ना कहीं उनको ये भी देखना होगा कि जो इलाकाई लोग हैं उनको परेशानी ना हो, उनको तकलीफ ना हो, अपने रोजगार के लिए दूसरों को परेशान ना किया जाए। यही शायद इंसानियत है और इंसानियत का तकाजा भी। हम इस वक्त थाना पुलिस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थाना पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं की गई है अभी तक। लेकिन फिर भी हॉल के मालिक से हम ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि वो आगे आएंगे और इन लोगों के साथ बैठकर जो भी इसका मसला है, मरहला है, अगर जेन्युइन है तो उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको इलाकाई लोगों ने क्या बताया और हमारे संवाददाता जावेद ने क्या कहा पूरे इस मामले पर। तो यहाँ के सभी लोग आप अगर 3 दिन पहले आते ना तो आप यहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे। हमेशा ऐसे रहता है, हमेशा जब यहाँ प्रोग्राम होता है। इसका ये सुनिए, यहाँ बड़ा मैरिज हॉल है, कम से कम 1000-1200 आदमी का खाना बनता है। आप अंदाजा लगा सकते हो तेल और मसाला जब जमाता है 3 दिन के बाद फटफटा के रह जाता, फिर उसके बाद आप चल नहीं सकते थे। गिर गए लोग। हाँ, वो तो हम पहले इनको बताएं कि ये जो है एक बार जो है किचन से गंदगी निकाले थे और यहाँ पर तेल पूरा फैल गया था। लोग कितने बाइक वाले स्किड करके गिरे हैं। और ये पार्टी होता है और नाली में ये गंदगी जो बह करके जाता है सुंदरबन तक नाली में बदबू रहता है। तो ये प्रशासन से भी ये है कि आकर के देखें और देख करके जो भी उचित कार्रवाई करें। और तकलीफ कीजिएगा, सब लोग बड़ा है, सब लोग छोटा, कोई ऐसा नहीं। हमारा नाम असगर हुसैन है। तो जगह का नाम गुलाब बाग फेज 2 और ये मैरिज हॉल का नाम है रजवाड़ा।
क्या आपको तकलीफ है इससे? तकलीफ है तो मैं तो अभी बता ही चुका कि जब यहाँ पास बना ये मैरिज हॉल तो हम लोग बस्ती वाले बहुत खुश थे कि चलो एक बगल में एक मैरिज हॉल बन रहा है और उसका यूटिलाइज भी हो रहा है, वो सही है। लेकिन जब इन्होंने एक पाइप निकाला जो कि गुलाब बाग फेज 2 की तरफ निकल रहा है नाली में, और किचन का गंदगी है, किचन का मतलब साल भर के बाद जब वो गंदगी पूरा भर गया नाली, इतना बदबू होने लगा कि बीमारी फैलने का डर है और यहाँ से लोगों का आना जाना मुश्किल है। अब अगल बगल में जो रहते होंगे वो लोग कैसे रहते होंगे वही जानते हैं, हम लोग तो थोड़े दूर में रहते हैं। लेकिन इसका पानी बहते हुआ सुंदरबन के गेट तक जाता है और वहाँ तक बदबू रहता है। और एक बार इन्होंने किचन का निकाल के पूरा तेल उड़ गिराया था, तो जिसकी वजह से गाड़ी बहुत सा बाइक स्किड किया है। स्किड करने के बाद इसका शिकायत आप थाना में गिरे भी है। और नहीं, इसका शिकायत हम लोग थाना में तो नहीं किया। थाना में जाके क्या करेंगे, जब इनसे हम लोग 1-2 बार बात किए तो बोले हाँ ठीक कर देंगे, फिर कहते हैं कि ऊपर जाओ, जितना ऊपर जाना जाओ। थाना और ये नोटिफाइड एरिया हमारे पॉकेट में है। थाना नोटिफाइड एरिया कैसे पॉकेट में है वो जानते हैं, अब वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। कुल कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पर नहीं भी तो कम से कम 100 घर हैं। क्या नाम हुआ आपको? हमारा नाम असगर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं झारखंड जमशेदपुर से जावेद आलम। आप देख रहे हैं कि यहाँ रजवाड़ा एक मैरिज हॉल है जिसमें गंदगी का अंबार लगा रहता है। बस्ती के लोग परेशान हैं। अगर स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य यहाँ चरम रेखे पे है। यहाँ के लोग इतना परेशान हैं कि आने जाने के लिए गाड़ी जाम रहता है और नाली इस तरीक़े से जाम है, रोड पे कचरा बह रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताया कि लोगों का दबे कुचले लोग हैं और कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। देखा जाए तो सब एजुकेशन और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन 2 साल से यहाँ स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य चमरेखा पे है और गंदगी का अंबार है। आने जाने वाले बच्चे हमेशा तेल मसाला रोड पे पड़ा रहता है और स्लिप करते हैं। कोई कंप्लेन करने के लिए राजी नहीं है। मैं न्यूज़ 24 से जावेद आलम।